हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द बुक ऑफ डेविल्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। द बुक ऑफ डेविल्स ये एक विशाल मोनोलिथ शिला थी जो शहर के बीचों बीच न जाने कब से खड़ी थी। लोग कहते जितना पुराना ये शहर है उससे भी अधिक पुरानी है ये शिला। वो बिल्कुल चिकनी और चमकदार थी। ऐसा लगता जैसे उस पर किसी धातु की परत चढ़ी हो। एलन एक 20-22 साल का नौजवान था। उसे ये शिला जैसे अपनी ओर खींचती थी। उसका अधिकतर वक्त अपनी प्रेमिका शैली के साथ यहीं गुजरता था। एक दिन जोर का भूकंप आया। शहर के कई मकान ढह गए। जान माल का बहुत नुकसान हुआ। उसके दूसरे दिन जब एलन शिला के पास पहुंचा तो उसकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी जिसके नीचे कुछ नजर आ रहा था। लोगों ने जब वहां की खुदाई की तो ये एक विशाल काली मूर्ति थी जिसका आकार बहुत ही डरावना था। आंखें किसी लाल पत्थर से बनी थी जो अंगारे सी दहकती प्रतीत होती थी। चेहरे पर दूध से सफेद 2 लंबे दांत थे जो किसी सफेद पत्थर के बने थे। खुदाई से निकलने के बाद भी इतनी सफेद कैसे, ये बहुत आश्चर्य की बात थी। जब लोगों ने मूर्ति को बाहर निकाला तो उसके नीचे से एक सुरंग नजर आने लगी। अब इस घटना को वहां के अधिकारियों तक पहुंचाया गया और दूसरे दिन ही 5 पुरातत्ववेत्ता उस स्थान की खोज के लिए आ पहुंचे। खुदाई जोरों से चल रही थी। उस स्थान के नीचे घुमावदार सीढ़ियां मिली थी जो सुरंग के रास्ते अंदर की ओर जाती थी। 3 दिन बाद ही सारे शहर को पता चल गया था कि उनके शहर के नीचे एक और शहर का अवशेष है जो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। आज भी भीतर बहुत कुछ है जो सही सलामत है। एलन को यह बात बहुत अजीब लगी। मेरे पैरों के नीचे एक और शहर। अब उसका पूरा दिन वहीं बीतने लगा। वो खुदाई करने वालों से अनेकों सवाल करता, जैसे कि यह शहर अंदर कैसे चला गया, अब तक वहां से क्या क्या मिला है, क्या किसी इंसान का अवशेष भी मिला है, आदि। एक दिन उसने पुरातत्वविदों की बातचीत सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने उस पुस्तक का सही से अध्ययन किया है? एक ने आश्चर्य से पूछा। उसका अध्ययन करना इतना कठिन भी नहीं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब वो पुस्तक इतनी अधिक पुरानी है तो फिर उसकी भाषा आज की कैसे? और भले ही वो सोने के बक्से में बंद थी, पर क्या इतने सालों बाद भी कोई पुस्तक इतनी नई रह सकती है? अभी कुछ ही पन्ने पड़े हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। लिखा है, अगर ये पुस्तक यहाँ से बाहर गई तो पूरे शहर की मौत अजीबोगरीब तरीके से होगी। कोई मारने वाला ना होगा, फिर भी सब मरेंगे। कोई रोकर, कोई सोकर, कोई गाकर, कोई नाचकर, कोई खाकर। अनगिनत कारण होंगे मरने के, पर गिरने वाला भी शायद ही कोई बचेगा। और बार बार बीच बीच में एक ही बात लिखी है, पूरा पढ़कर क्या करना है जब आगे तुमको मरना है। बस अंत पढ़ो और सो जाओ, मीठे सपने में खो जाओ। ऐसा लगता है जैसे पहले इसे किसी और ने लिखा था, पर बाद में इस पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और नाम भी कितना अजीब है इस किताब का, द बुक ऑफ डेविल्स। वो बातें करके वहां से चले गए। 3 दिन तक फिर कोई खोज के लिए नहीं आया। चौथे दिन जब वो आए तो बस 3 ही थे। उनमें से एक की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो गई। वो अपने शरीर को तब तक चीरता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो न रुका। इस घटना के बाद एक एक कर फिर बाकी 2 की भी मौत हो गई और एक कहीं गायब हो गया। एलन के दिमाग में बस यही बातें घूमती कि अच्छे खासे लोगों की मौत कैसे हो गई। क्या इसका जिम्मेदार वो खुद है? नहीं, ये सब बेकार अंधविश्वास की बातें हैं। वो इन्हें नहीं मानता। अब शहर में भी कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगी थी जो बहुत डरावनी थी। एक इंसान अपने घर पर बैठकर खाता रहा। वो तब तक खाता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अचानक से कई लोगों ने गाना शुरू कर दिया। कई लोग बिना रुके नाचने लगे। कई लोग तेज भागने लगे। ऐसे ही बहुत सी और भी अजीब घटनाएं, और वो सब तभी रुकते जब उनकी सांसें रुक जाती। एलन भागता हुआ उस शिला के पास पहुंचा जहां शैली उसका इंतजार कर रही थी। हमारा शहर समाप्त होने वाला है शैली, हम सब खत्म होने वाले हैं, वो हाफते हुए बोल रहा था। ये क्या बोल रहे हो एलन? ये किसने कहा तुमसे? इस किताब ने, वो पुरातत्वविद कह रहे थे, ये एक शापित किताब है। तब मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर इसके बाद ही उनकी मौत हो गई। उसने काले कपड़े में लिपटी एक किताब दिखाई। ये कहाँ से मिली तुम्हें?
वहां अंदर से, उसने सुरंग के भीतर इशारा किया। पर ये तुम्हें कैसे कुछ बता सकती है? शैली, मैं सो रहा था, सपने में मैंने देखा ये मुझे बाहर निकालने के लिए शुक्रिया कह रही थी। इसने मुझे कई अजीबोगरीब बातें भी बताई जो अब मुझे याद भी नहीं। पढ़ो इसमें क्या लिखा है, शैली बोली। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, इस किताब को बिना इसकी जगह से हिलाए आखिरी पेज को पढ़ो। एलन, इसमें तो लिखा है बिना हिलाए, पर तुमने तो इसे बाहर निकाल लिया। शायद इसीलिए शहर पर मुसीबत आ गई है। शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो हम इसे वहीं रख कर आते हैं, कहकर दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे सुरंग में पहुंचे। कितना विचित्र है यहाँ सब। दीवारें अब भी खड़ी है, लोगों के घरों का सामान भी नजर आ रहा है। शैली आश्चर्य से बोली। जब तुम उस जगह को देखोगी जहां से ये मुझे मिली है तो आश्चर्यचकित रह जाओगी, एलन खुशी से आंखें बड़ी कर कर बोला। दोनों बातें करते हुए एक चबूतरे तक पहुंचे जो बिल्कुल साफ सुथरा था। ये कैसे संभव है? एलन आंख फाड़ कर देख रहा था। क्या हुआ? जब मैं यहाँ से किताब लेकर गया था तब ये धातु का घेरा नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर जब उस घेरे को छुआ तो पूरा हाथ झंझना उठा। उसमें विद्युत का संचार हो रहा था। अब क्या करें? देखते हैं, शायद इस किताब में इस बारे में कुछ लिखा हो। एलन किताब पढ़ रहा था और शैली उस जगह को घूम घूम कर देख रही थी। शैली, ये किताब तो बहुत ही अजीब है, एलन ने आवाज लगाई। ऐसा क्या है इसमें? इसके आगे के भाग में भगवान की शक्तियां, जीवन जीने के तरीके, धर्म, पूजा, उपासना की बातें थी। पढ़कर मन को बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बीच बीच का सब किसी ने बदल दिया है। लेकिन अब यहाँ से पन्ने अलग लग रहे हैं, जैसे किसी और ने लिखा है। इसमें काली शक्ति, अंधेरे का साम्राज्य, शैतान की पूजा, उपासना और उसे प्रसन्न करने के तरीके लिखे गए हैं। बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। एलन, तुम आगे पढ़कर बताना क्या लिखा है। शैली फिर से उस जगह को देखने में व्यस्त हो गई। वहां से दूर लाइब्रेरी में बैठा वो बूढ़ा पुरातत्वविद किताबों के जरिए एक गुमनाम इतिहास तलाश रहा था। ये वही था जो अचानक गायब हो गया था। अपनी जिंदगी में कभी उसने किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा नहीं किया था, पर उसके और उसके साथियों के साथ घटी घटनाओं ने उसे उस शहर के मशहूर टैरो कार्ड रीडर के पास पहुंचा दिया और उसी ने उसे उस लाइब्रेरी का पता बताया था जिसमें किसी शायन नाम के एक भगवान के उपासक की लिखी पुस्तक थी, जिसे शायद ही कभी किसी ने पढ़ा होगा। जल्दी ही अब वो पुस्तक उसके हाथ में थी, जिसमें लिखा था वो अपनी सालों की उपासना को अपनी किताब में संचित कर रहे थे। मैं उनका सहायक था। भगवान की किताब लिखी जा रही थी, तभी मुझसे एक भूल हो गई। कोई दरवाजे पर आया था और उस पुण्यात्मा के लिए तोहफा लाया था। जब मैं वो तोहफा उन तक पहुंचाने गया तो वो बोले, शायन रुक जाओ, किताब पूरी होने तक उसे मत खोलना। कहकर वो फिर से अपने काम में लग गए। आखिर ऐसा क्या है इसमें? मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था जो अपने गुरु का आदेश न मानता हो, पर उस वक्त वो तोहफा मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे खोल दिया। उसमें एक कटा हुआ सिर था जो बाहर निकलकर जोर से हंसा और मेरे गुरुदेव को उस किताब के साथ ही किसी और दुनिया में खींच लिया। मैं अपने आप को उसके बाद माफ नहीं कर पाया। कोशिश करता रहा उस किताब को नष्ट करने की, पर मेरी शक्तियां बहुत कम हैं। मैं नाकाम हूँ। अब उस किताब को एक शैतान के उपासक द्वारा लिखा गया है, जिसने उस पुण्यात्मा की लिखी बातों के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। उसके आखिरी पन्ने को पढ़ने वाला पूरी तरह शैतान बन जाता है। अब वो एक शापित पुस्तक है जो जिस भी शहर में होगी वहां के इंसानों को शैतान बनाकर अपनी दुनिया में ले जाएगी। गुरुदेव की कुछ शक्ति अब भी आगे के पन्नों में है, पर यह शैतान की शक्ति के आगे बहुत कम है। इसका अर्थ है अब उस शहर को कोई नहीं बचा सकता, पर कुछ लोग अब भी जीवित हैं। मुझे एक कोशिश करनी ही चाहिए, सोचकर वो वहां से निकल गया। उसने बस किताब के पहले कुछ पन्ने ही पढ़े। शायद इसी का असर था जो कुछ उसे सुरंग की ओर खींच रहा था। शैली गौर से वहां की हर वस्तु का मुआयना कर रही थी। तभी वहां की हवाएं बदलने लगी। अब ये जगह अचानक ही जरूरत से अधिक ठंडी थी। एलन, अचानक ये इतनी ठंड कैसे? वो पीछे पलटी और एलन से पूछा, पर एलन पर नजर पड़ते ही उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखें खून सी लाल थी, चेहरे पर 2 दांत निकल आए थे, उसका गोरा शरीर काला होने लगा था। वो जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रहा था। एलन, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो अपने आप को, तुम डेविल बनते जा रहे हो। रुक जाओ एलन, आगे मत पढ़ो, वो चिल्लाई। पर एलन ना रुका। अब वो जगह पूरी तरह बदलने लगी थी। हर जगह तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा था। हर ओर से कभी रोने की तो कभी भयानक हंसने की आवाजें आ रही थी। वो भागकर एलन के पास पहुंची और उसे झकझोर कर उठाने लगी, पर वो जैसे जड़ हो चुका था। कई काले काले साए अब उसकी ओर बढ़ने लगे थे। डरावनी चीखों से वो जगह गूंज रही थी। वो बाहर की ओर भागी, पर किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर गिर पड़ी। काले सायों ने उसे घेर लिया। कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था तो कोई पैर। अपना अंतिम वक्त जान अब वो भगवान को याद करने लगी।
तभी बेतहाशा कोई भागता हुआ वहां आया। उसने एलन के हाथ से खींचकर वो किताब छीनी। अब वो किताब 2 टुकड़ों में बट गई थी। आधी एलन के हाथ में थी और आधी उसके हाथ में। वो भी जोर जोर से उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे शाली के बदन की पकड़ ढीली हुई। वो भागकर उसके पास पहुंची। आप वही है ना, वो पुरातत्वविद? अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। देखिए मेरे एलन को क्या हो गया। वो रोती हुई बोली। हाँ, जल्दी चलो यहाँ से। अब तक एलन के आखिरी 2 पन्ने पढ़ने के लिए बचे थे। अचानक उसके हाथ के पन्ने एक एक कर उड़ने लगे और वापस एलन की किताब पूरी होने लगी। चलो निकलो यहाँ से जल्दी, वो उसे खींच कर बोला। पर एलन, मेरे पास बस कुछ ही पन्ने बचे हैं। इसके खत्म होने से पहले हमें इस सुरंग से बाहर निकलना होगा। वो लगभग शाली को घसीटता हुआ वहां से भागा। एलन जाग रहा था। उसने अपने हाथ लंबे किए और उसे पकड़ना चाहा। उस पुरातत्वविद के हाथ का आखिरी पन्ना भी छूट कर जा रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक दिया। अब वो अपने शहर की सीमा पर खड़े थे, जहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। तभी तेज भूकंप के झटके आने लगे और धीरे धीरे उनका पूरा शहर उनकी आंखों के सामने ही जमीन के भीतर दफन होने लगा। कुछ घंटों के बाद वहां शांति थी। सामने एक विशाल मैदान नजर आ रहा था। पूरी तरह हरियाली भी थी। वहां देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे अभी कुछ ही घंटे पहले वहां एक शहर बसता था। कुछ गिने चुने शहरवासी ही वहां उनकी आंखों के आगे खड़े अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे थे। उस नवनिर्मित जगह में कुछ था जो अब भी पहले जैसा ही था, तो बस वो विशाल मोनोलिथ शिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से प्रतीक्षा कर रही है एक नए शहर के बसने का। वो लोग उस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले गए। 1 साल बाद ये कुछ अपने शहर से निर्वासित लोग थे जिन्हें एक विवाद के बाद बाहर निकाल दिया गया था। बसने के लिए नई जगह की तलाश कर रहे थे। चलते चलते वो उस शिला के पास पहुंचे। उनमें से एक बोला, वाह देखो कितनी अच्छी जगह है ना, दूर दूर तक हरियाली, पास बहती नदी। हम अपनी नई बस्ती अब यहीं बसाएंगे। बाकी सबने उसका समर्थन किया और एक छोटी सी बस्ती फिर से बसने लगी थी।